क्या तुमने कभी वो दौड़ते हुए बोला, देखो आज मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूँ, लेकिन आधा मेरा है। फिर उसने लड्डू को दो हिस्सों में तोड़ा, एक भगवान के सामने रखा और दूसरा खुद खाने लगा। देखो, चीटिंग मत करना, मेरा हिस्सा मत खाना, वो हंसते हुए बोला। मंदिर में खड़े लोग उसे देखकर हंसने लगे, लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कान्हा की पूरी सोच बदल दी। दोपहर का समय था, मंदिर में भीड़ थी। बड़े बड़े अमीर लोग सुंदर कपड़ों में सोने चांदी के थाल लेकर भगवान को चढ़ावा चढ़ा रहे थे। उसी भीड़ में एक गरीब बच्ची भी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में सिर्फ एक सूखी रोटी थी। वो धीरे धीरे भगवान के पास जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एक सेवक ने उसे रोक लिया। अरे हट, यहाँ क्या कर रही है? वो डरते हुए बोली, मैं भगवान को ये रोटी देना चाहती हूँ। सेवक ने हंसते हुए कहा, भगवान को ये सूखी रोटी खिलाएगी, चल निकल यहाँ से। और उसने उसे धक्का दे दिया। वो बच्ची गिर गई, उसकी रोटी भी जमीन पर गिर गई। ये सब कान्हा देख रहा था। उसका दिल दुख गया। वो दौड़कर उस बच्ची के पास गया, उसे उठाया और उसकी रोटी साफ करके वापस दी। तुम रो मत, भगवान तुम्हारी रोटी जरूर खाएंगे, उसने धीरे से कहा, लेकिन अंदर से वो बहुत गुस्से में था। वो सीधे भगवान के सामने गया और बोला, तुम कुछ करते क्यों नहीं? उसकी आवाज कांप रही थी। वो बच्ची तुम्हारे लिए आई थी और तुम चुप रहे। मंदिर में खड़े लोग चौंक गए। किसी ने कभी भगवान से इस तरह सवाल नहीं किया था। कान्हा की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम सच में भगवान हो तो सबके लिए हो, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। कुछ पल के लिए मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक कान्हा बाहर भागा और एक पुरानी रस्सी उठा लाया। लोग हैरान थे। वो वापस आया और भगवान की मूर्ति के चारों ओर रस्सी बांधने लगा। अब तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक तुम उस बच्ची से माफी नहीं मांगते। लोग चिल्लाने लगे, पागल हो गया है क्या, भगवान को बांध रहा है? पुजारी दौड़ते हुए आए, बेटा ये क्या कर रहे हो? लेकिन कान्हा ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने रस्सी कसकर बांध दी और वहीं बैठ गया। शाम हो गई, लोग चले गए, लेकिन कान्हा वहीं बैठा रहा, भूखा प्यासा अपनी जिद पर अड़ा हुआ। रात गहरी हो गई। मंदिर में सिर्फ दीपक की हल्की रोशनी थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कान्हा वो चौंक गया। कौन? फिर आवाज आई, तुम मुझे क्यों बांध रहे हो? कान्हा बोला, क्योंकि तुमने गलत किया है, तुमने उस बच्ची को रोने दिया। आवाज बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं करता? कान्हा बोला, फिर क्यों? आवाज बोली, हर चीज का समय होता है और हर इंसान को अपना दिल दिखाने का मौका भी। तभी मंदिर के दरवाजे पर हलचल हुई। वही गरीब बच्ची अंदर आई, लेकिन इस बार उसके साथ गांव के लोग थे। कोई उसे पानी दे रहा था, कोई खाना। कान्हा हैरान रह गया। आवाज बोली, कभी कभी मैं लोगों के दिल में करुणा जगाता हूँ ताकि वे खुद सही काम करें। कान्हा शांत हो गया, लेकिन उसकी जिद पूरी खत्म नहीं हुई। तभी उसके सामने खाने की थाली आ गई। वो भूखा था, उसने थोड़ा खाया और बाकी बच्ची को दे दिया। तभी बाहर से लोग आए और गुस्से में बोले, मंदिर खोलो, ये क्या किया है? कान्हा ने मना कर दिया। तभी अचानक तेज हवा चली, घंटियां बजने लगी और रस्सी अपने आप खुल गई। सब हैरान रह गए। आवाज आई, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं बंध सकता हूँ? कान्हा रो पड़ा। उसने माफी मांगी। आवाज बोली, तुमने गलत नहीं किया, तुमने सवाल किया और सवाल जरूरी है, लेकिन भगवान को बांधा नहीं जा सकता, उन्हें प्रेम से पास रखा जाता है। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई। लोग इकट्ठा हुए, कुछ उसे दोषी मान रहे थे, कुछ चमत्कार। पुजारी ने पूछा, क्यों किया? कान्हा बोला, क्योंकि भगवान सबके हैं। तभी गरीब बच्ची आगे आई और बोली, अगर कान्हा भैया मुझे अंदर नहीं लाते तो मैं आज भी बाहर होती। एक बुजुर्ग बोला, गलती इस बच्चे की नहीं, हमारी है, हमने भगवान को अमीरों तक सीमित कर दिया। तभी मंदिर में रोशनी फैली, घंटियां बजी और भगवान के चेहरे पर मुस्कान दिखी। आवाज गूंजी, जिसे तुमने बांधना चाहा वो कभी बंध नहीं सकता, लेकिन जिसने मुझे सच्चे दिल से पुकारा मैं उसके पास रहता हूँ। इस बच्चे ने मुझे रस्सी से नहीं, अपने प्रेम से बांधा है। कान्हा रोते हुए बोला, मैंने तुम्हें बांधना चाहा, लेकिन तुमने मुझे ही बांध लिया। पुजारी ने उसे मंदिर का सबसे खास भक्त घोषित किया, लेकिन कान्हा बोला, मैं खास नहीं, मैं तो भगवान का दोस्त हूँ। गरीब बच्ची ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब हम दोनों साथ में भगवान को खाना खिलाएंगे,
कान्हा हंस पड़ा। लेकिन आधा मेरा होगा। उस दिन के बाद मंदिर के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए और कान्हा रोज आता, भगवान से बातें करता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि भगवान को रस्सी से नहीं, सच्चे दिल और प्रेम से बांधा जाता है। और ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित भगवान की चमत्कारी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।